नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सप्लाई। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई, इसको मैं ट्विंस ब्रदर की तरह मानता हूं। ये दोनों जुड़वा भाई है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे टॉपिक एक जैसे हैं, सिर्फ हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। जैसे कि मैंने पहला सवाल आपको पूछा था डिमांड में कि हु डिमांड्स, तब उसका आंसर था कस्टमर डिमांड करता है। वाई डिमांड्स, क्योंकि कस्टमर को अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए, उसको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए कस्टमर डिमांड करता है। एंड थर्ड था व्हाट इज डिमांड। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एट अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड एट अ सर्टेन प्राइस डिजायर एबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ अ कस्टमर टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड डिमांड। अब दोस्तों, ये डिमांड का मैं क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि सेम टू सेम यहां पर पहला सवाल, सिर्फ हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। हु सप्लाइज, डिमांड वाले चैप्टर में हमें अपने आप को कस्टमर समझकर उस चैप्टर को समझना था, और इस चैप्टर में, सप्लाई वाले चैप्टर में, हमें अपने आप को प्रोड्यूसर समझकर इस चैप्टर को समझना है। इमेजिन करना है कि हम प्रोड्यूसर है। तो पहला ही सवाल, हु सप्लाइज, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को प्रोड्यूसर मानना है। व्हाई सप्लाइज, मैं क्यों फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं क्यों जमीन लूंगा, मैं क्यों वहां पर वर्कर्स को काम में रखूंगा, मैं क्यों रॉ मटेरियल लाऊंगा, मैं क्यों उसमें से फिनिश गुड्स बनाऊंगा और क्यों उसको बेचूंगा, और जब बेचूंगा उसको ही बोलते हैं सप्लाई। तो मैं क्यों ये सब करता हूं, व्हाई सप्लाइज, व्हाई प्रोड्यूसर सप्लाइज, बिकॉज ऑफ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। एंड थर्ड इज व्हाट इज सप्लाई। तो जैसे उसमें डेफिनेशन थी वैसे यहां पर डेफिनेशन है, एट अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड एट अ सर्टेन प्राइस डिजायर एबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर, उसमें कस्टमर था, ऑफ अ प्रोड्यूसर सॉरी टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सप्लाई। किसी भी निश्चित समय स्थल और कीमत पर, किसी भी निश्चित समय स्थल और कीमत पर जो उत्पादक है उसकी चीज वस्तु और सेवाएं बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। किसी भी निश्चित समय स्थल और कीमत पर, देखो निश्चित समय होता है, निश्चित स्थल और निश्चित कीमत पर मेरी बेचने की इच्छा भी हो, शक्ति मतलब मेरे पास सामान पड़ा भी हो, और तैयारी अभी के अभी बेचने की अगर मेरी तैयारी है तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम टू सेम चैप्टर से, सिर्फ डिमांड में हमें अपने आप को एज अ कस्टमर समझना था, सप्लाई में हमें एज अ प्रोड्यूसर समझना है। अब सप्लाई को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई। मैं जितना सामान बनाता हूं, एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूं, सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं। एज अ प्रोड्यूसर मैं जितना सामान अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूं उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। एज अ प्रोड्यूसर मैं जितना सामान अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूं उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। जितना सामान मैं अपने गोडाउन में रख रहा हूं, जितना सामान मैं अपने गोडाउन में रख रहा हूं जो अभी बेच नहीं रहा हूं, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। और उसमें से, स्टॉक में से जितना सामान अभी मैं बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी, मतलब अभी के अभी बेचने के लिए तैयार हूं मार्केट में, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना सामान मैं उसमें से मतलब स्टॉक में से बेचने के लिए बाजार में रखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, स्टॉक इज ऑलवेज हायर देन सप्लाई। स्टॉक इज ऑलवेज हायर देन सप्लाई। स्टॉक हमेशा ज्यादा होता है, सप्लाई कम होती है, क्योंकि सप्लाई स्टॉक में से तो होती है, तो इसलिए स्टॉक इज ऑलवेज हायर देन सप्लाई। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सप्लाई। अब दोस्तों, सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है। आप मार्केट में जब सामान परचेज करने के लिए जाते हो, ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर चीजों की प्राइस कैसे डिसाइड होती है आपको पता है। ज्यादातर चीजों की प्राइस डिसाइड होती है दो फैक्टर्स की वजह से। वो दो फैक्टर्स, वो दो फोर्सेस कौन से होते हैं, वो दो फोर्सेस होते हैं मार्केट फोर्सेस,
फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिसाइड होती है, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया बहुत डिटेल में डिमांड, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से जिन्होंने भी पूरा वीडियो नहीं देखा है वो पूरा वीडियो देखे और नोटबुक बनाए और उसमें सारे पॉइंट्स क्या करें वो लिखे, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया है। और सप्लाई चैप्टर में भी मैं हर एक स्लाइड्स बनाकर आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आप ये स्लाइड्स को अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देयर आर टू मार्केट फोर्सेस, इंट्रोडक्शन, देयर आर टू मार्केट फोर्सेस, फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई, एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस। प्राइस डिसाइड करने में ये दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट है। जनरली प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विसेज डिपेंड्स ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। जनरली किसी भी गुड्स की प्राइस और सर्विसेज की जो प्राइस है वो उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल, सब्जी मार्केट, आपकी मम्मी हर रोज सब्जी लेने जाती है, क्यों? हर रोज अलग अलग प्राइस होता है, 2-3 दिन में हर रोज प्राइस चेंज हो जाता है, उसमें से सुबह प्राइस कुछ अलग होता है, शाम को कुछ प्राइस अलग होता है, क्यों? बिकॉज प्राइसेस डिपेंड्स ऑन टाइम, डिमांड एंड सप्लाई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना, डिमांड और सप्लाई। डिमांड में हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था, सप्लाई में हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, एट अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड एट अ सर्टेन प्राइस, डिजायर, एबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सप्लाई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स समझना है तो डिमांड और सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है सप्लाई। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर समझेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझ में आया तो जैसे डिमांड में मैंने बोला था कि मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझ में आया तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा, वैसे यहाँ पर मीनिंग अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अगर समझ में आया तो पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों इतना याद रखना, सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करता है। जितना मैं सामान बनाता हूँ वो प्रोडक्शन, जितना अपने गोडाउन में रखता हूँ वो स्टॉक, और उसमें से जितना बेचने की मेरी इच्छा शक्ति और तैयारी होगी और मार्केट में बेचने के लिए रखूंगा वो सप्लाई। आप ही सोचना दोस्तों सप्लाई कब ज्यादा होगी या कब कम होगी, क्योंकि वो लॉ ऑफ सप्लाई है। तो आप प्रोड्यूसर हो, आप कब ज्यादा सामान बेचने के लिए रखोगे और आप कब कम सामान बेचने के लिए रखोगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा और आगे का टॉपिक समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।